लॉ एकेडमी। आज पढ़ने जा रहे हैं हम सेक्शन 4 एनएसए का। तो एनएसए का सेक्शन 4 ये कहता है कि आपका डिटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एनी प्लेस ऑफ इंडिया जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये बोला कि जो सीआरपीसी में एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए पावर दी गई है, वही चीज आप इस सेम होगी। मतलब यानी कि जो सीआरपीसी में एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट की पावर है सेम एज इट इज है। और इसमें दूसरी बात यह है कि एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में जाके एग्जीक्यूट करवा सकती है। एग्जीक्यूशन मतलब हुकुम की तामील करा सकती है और डिटेंशन ऑर्डर का, ठीक है। और डिटेंशन ऑर्डर कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अब सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बात करता है कि एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट हुम डिटेंशन ऑर्डर, यानी कि जैसे ए है, इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हुआ है, किन ग्राउंड्स पे? वो हमने आपको पहले ही बताया कि ये डिफेंस के हानिकारक है, सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है, पब्लिक ऑर्डर के हानिकारक है। जो भी आपके ग्राउंड्स हमने प्रीवियस क्लासेस में करे थे, वो वाले ग्राउंड के बेस पे इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है या आपका डीएम ने कर रखा है या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कर रखा है। अब इसको डिटेन करा जा सकता है सच प्लेस पे, ठीक है, किसी भी प्लेस में करा जा सकता है, या इसे कंडीशन के साथ कर रखा है कि तू 200 मीटर के दायरे में रहेगा और किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ऐसे कंडीशन में से घर में ही बना रखा है, इंक्लूडिंग कंडीशन एज द मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। और इसको कह रखा है कि मेंटेन करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा, किसी से बात नहीं करेगा और कम्युनिकेट नहीं करेगा। पर ये ऐसा कुछ करता है, ठीक है, मान लीजिए ये और कंडीशंस को ब्रीच करता है, जो भी इसको कंडीशंस लगाई थी, तो इसको आपका पनिशमेंट भी दे सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर स्पेसिफाई, जो भी ऑर्डर में स्पेसिफाई कर रखा है। सिंपल सी बात है, अगर ये डिटेन के ऑर्डर को कंडीशंस को नहीं मानता तो इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पनिश भी कर सकती है। अब इसमें सब क्लॉज भी ये कह रहा है कि मान लो ये एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ डिटेन ऑर्डर हुआ है, इसका डिटेन ऑर्डर हुआ है यूपी की गवर्नमेंट ने करा है। अब यूपी की गवर्नमेंट चाहे तो इसे यूपी में भी रख सकती है, चाहे तो दूसरी गवर्नमेंट दूसरी स्टेट में भी भेज सकती है, दिल्ली में भी भेज सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे डिटेन करा जा सकता है, दिल्ली में भी डिटेन करा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसी गवर्नमेंट ने करा है, इसी की यहाँ की पुलिस ने करा है तो यही करेगी। अगर लग रहा है कि यूपी पुलिस को या यूपी गवर्नमेंट को कि नहीं ये हमारे यहाँ इधर खतरा है या ये छुड़वा के ले जाएंगे इसे, तो इसे दिल्ली में रख देंगे। पर यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की गवर्नमेंट की कंसेंट लगेगी, प्रोवाइसो यही बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 5A। 5A बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये एक जो ग्राउंड आपका डिटेंशन ऑर्डर निकाला है, ठीक है, डीओ निकाला है, ठीक है, किसने निकाला है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, ठीक है, इनमें से किसी ने भी निकाला है ये, ठीक है। तो इसमें आपके एक या दो से ज्यादा ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक ग्राउंड हो गया कि ये जो व्यक्ति है, एक जो व्यक्ति है ये डिफेंस के लिए भी हमारे घातक है। दूसरा ग्राउंड निकाल दिया, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी घातक है। तीसरा, ये पब्लिक ऑर्डर के भी अगेंस्ट है। ये आपका आप एसेंशियल सर्विसेज को भी रोक रहा है। ये आपका पांचवा ग्राउंड मान लीजिए कि ये हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स भी खराब कर सकता है, फॉरेन कंट्री के साथ जो हमारे मित्र देश है उनके साथ। तो ये 5 ग्राउंड्स पे निकाल दिया, तो ये 5 ग्राउंड्स पे भी एक ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते लिखा, व्हेन अ पर्सन हैज बीन डिटेन्ड इन पर्संस ऑफ ऑर्डर डिटेंशन, ये वर्ड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हो गया। कमेंट्स ऑफ द नेशनल एनएसए ऑर्डिनेंस under subsection 3 which has been made 2 or more grounds, such order of detention shall be deemed to be have made under separate each of such grounds and accordingly। अब इसका भी निकाल सकते हैं। अब इसका ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि वो ऑर्डर, ये ऑर्डर आपका इसलिए सेट असाइड या इनवैलिड नहीं कहलाया जाएगा कि इनमें से कोई एक या दो, इनमें से कुछ वाले आपके वेग हो या नॉन एग्जिस्टेंस में। इसे ऐसे समझिए, जैसे 5 ग्राउंड थे, इनमें से ये जो डिफेंस वाला था ये वेग हो गया, ठीक है। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। जिसमें से ये वाला ऑर्डर जो था वो वेग हो गया, जो ऑर्डर सिक्योरिटी वाला था ये आपका नॉन एग्जिस्टेंट में हो गया इसके खिलाफ। इसका ये वाला था ये इररेलेवेंट, नॉट रेलिवेंट हो गया। ये वाला जो ऑर्डर था ये कनेक्शन नहीं कर पाया। या कोई भी इनमें से कोई भी 5 ग्राउंड में से इनमें से जो भी 5 लगाए हैं इनमें से कोई भी आपका इनमें से ये हो गया, पर एक तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। पर अब ये डिफेंस नहीं ले सकता कि जी मेरे पे जो बाकी के 4 जो लगाए थे वो ये सब थे इनवैलिड थे, अदर रीजंस की वजह से ये सब ये रीजन थे, इसलिए मेरे पे हटा दी जाएगी। मेरे पे जो पहले के 5 में से जो 4 लगाए वो ये सारे हो गए, ठीक है। पर कोर्ट मतलब इस बेस पे नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें डिफेंस मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि अगर इन्होंने 5 ग्राउंड लगाए हैं, कोई भी आप पे लगाए हैं, उनमें से कोई भी आपके वेग माने जाते हैं ग्राउंड, नॉन एग्जिस्टेंट माने, नॉट रेलिवेंट माने जाते हैं, या वो कनेक्शन नहीं बनते उस ग्राउंड से, या इनवैलिड माने जाते हैं अदर रीजन की वजह से, तो उनको ये डिफेंस मिल जाएगा कि ये छूटेगा नहीं, इन बेस पे वो छूट नहीं सकता। एंड इज देयरफॉर देयर पॉसिबल टू होल्ड द गवर्नमेंट और ऑफिसर्स, ऑफिसर कौन से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस, मेकिंग सच ऑर्डर वुड हैव बीन सेटिस्फाई
अंडर विद रेफरेंस रिमेनिंग ग्राउंड्स और ग्राउंड्स वर मेड द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, तो वो ये चीज मानी जाएगी कि इनको ये सेटिस्फाई कर रहे थे। अब बी क्लॉज क्या करता है, गवर्नमेंट और ऑफिसर्स, या गवर्नमेंट कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस, detained shall be deemed to have made order detention under the said section after the satisfied provide reference remaining grounds and odd grounds, मतलब जो बाकी के रिमेनिंग ग्राउंड्स बच गए। अब यहाँ रिमेनिंग ग्राउंड्स कौन है, जैसे मान लीजिए 1 ऑर्डर 2 3 4 5 जो लगाए, इनमें से 4 जो थे वो ये सारे हो गए, ये सारे के सारे माने गए, ठीक है। इसमें से ये माना जाएगा कि जो रिमेनिंग सेक्शन था उसमें वो कोर्ट सेटिस्फाई थी, ठीक है, वो तो सॉरी कोर्ट नहीं, जो गवर्नमेंट थी और वो थे सेटिस्फाई थे, ये चीज को माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 कहता है कि डिटेंशन ऑर्डर, जो डिटेंशन ऑर्डर था जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस देगा, ठीक है, उसे इनवैलिड या इनकॉपरेटिव इस बेस पे नहीं करा जा सकता कि वो जो है आपका जो जिसके खिलाफ ये डिटेंशन ऑर्डर हुआ है वो हमारी आउट ऑफ द लिमिट्स है। मतलब मान लो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने करा, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये इनवैलिड करो क्योंकि ये तुम्हारी टेरिटरी में आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये कहीं का भी हो तो ये उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर निरस्त नहीं हो जाएगा इस बेस पे कि वो हमारी क्षेत्र में नहीं आ रहा, ठीक है। दैट द प्लेस ऑफ डिटेंशन सच पर्सन इज आउटसाइड द, यानी कि जो डिटेंशन करी गई है वो उसे आउटसाइड द साइड लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स क्या है, यूपी गवर्नमेंट की लिमिट यूपी गवर्नमेंट तक है, ठीक है, तो अब डिटेंशन ऑर्डर भी यहीं का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर लग रहा है इनको कि नहीं इसने ये हमारे इधर खराब है और इस दूसरी स्टेट में रह रहा है तो वहां पर भी डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि डिटेंशन ऑर्डर जो है आपका वो इस बेस पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि वो हम आउटर लिमिट है, ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। अब सब सेक्शन 7 क्या कह रहा है, सेक्शन 7 ये कह रहा है कि पर्सन इन रिलेशन अब्सकॉन्डिंग पर्सन, यानी कि भगोड़ा हो चुका है कोई व्यक्ति, किस कौन सा व्यक्ति जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर मेंशन सबसेक्शन 3 के 3, ये जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये किसी के खिलाफ अगर डिटेंशन ऑर्डर करते हैं और वो पर्सन जो है आपका अब्सकॉन्ड कर चुका है, अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है, और उस ऑर्डर से बचने के लिए, तो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करेंगे, दो काम करेंगे। ये एक तो रिपोर्ट बना के देंगे राइटिंग में, ठीक है, जैसे इसे ऐसे समझिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपका शाहतरा दिल्ली का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसने ए बंदे के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकाला है। अब ये क्या करेगा, ये बंदा भागा हुआ है और ये जो रहता है आपका वो यूपी के, और इसका जो एड्रेस था वो यूपी के, या फिर इसका जो एड्रेस था कहीं का भी मान लीजिए, यूपी का मान लीजिए, दिल्ली का मान लीजिए, ये इसका यूपी का एड्रेस था बुलंदशहर का, ठीक है, बुलंदशहर मुजफ्फरनगर का मान लीजिए, मुजफ्फरनगर का था। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसके खिलाफ जो यहाँ का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसे राइटिंग में दे देगा कि आपके यहाँ से ये व्यक्ति भागा हुआ है, ठीक है, तो उसको दे देगा। दूसरा काम क्या करेंगे ये, या ऑफिशियल गेस्टेड में, यानी कि राजपत्र में निकाल देंगे कि ऐसा फलाना बंदा भागा हुआ है, आके इस ऑफिसर के सामने या इस जगह पे आके आओ, सामने आए। तो ये लिखा हुआ है कि ऑफिशियल गेस्टेड में निकालेंगे। सेट पर्सन का मतलब जो डिटेन पर्सन है जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया, ठीक है, किस बेस पे कि ये देश की सुरक्षा के खिलाफ है, इसने एसेंशियल सर्विसेज को रोका है, या फॉरेन कंट्री के साथ जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ संबंध बिगाड़ रहा है, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए थ्रेट है, उसके खिलाफ निकालेंगे, ठीक है। सच प्लेस जहाँ ये रहता है विद इन, या लास्टली रिजाइड रहा था क्योंकि अभी तो भागा पड़ा है, विद इन द सच पीरियड मे बी स्पेसिफाइड, उसमें पीरियड लिख देंगे कि 3 महीने तक हाजिर हो हमारे सामने, ऑफिशियल गेस्टेड में निकाल देंगे, एमएम को लिख देंगे, एमएम कौन सा का, जहाँ पर वो सेट पर्सन रहता था। अब देखिए इसमें सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर कोई ए का, जैसे मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने वहाँ के जहाँ पर एक्यूज था जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है, वहाँ के एमएम को लिखा है, रिपोर्ट करा है कि राइटिंग में, तो अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ 82 की प्रोसीडिंग हो जाएगी, सीआरपीसी के सेक्शंस की बात हो रही है, 83 में उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, 84 में रिलीज कर दी जाएगी अगर आ गया तो जो सीआरपीसी के प्रोविजन है उस पर कर दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज हो सकती है। वो ये तब है जब वो ए को नहीं मानता, तो यहीं पर बात लिखी हुई है कि अगर वो सब क्लॉज ए की बात नहीं मानता तब। तो दूसरा बोला था कि अगर ऑफिशियल गेस्टेड में दिखाएंगे कि इस छाप देंगे कि यहाँ पर आके प्रेजेंट हो और वो नहीं आता और उसके पास कोई रीजन भी नहीं है कंप्लाई होने का कि उसने ये जो ऑफिशियल गेस्टेड में निकाला था, लिखा हुआ ना कि बी वाला सबसेक्शन 1 के बी में जो ऑर्डर निकाला था कि सामने हाजिर हो, वो हाजिर नहीं होता, ठीक है, उस ऑफिसर के सामने या किसी के सामने, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, तो उसके ऊपर आपका जो भी स्पेसिफाइड टाइम दे रखा था उसके ऊपर पनिशमेंट दी जाएगी उसे, कितने साल की, 1 साल तक की, फाइन भी लगा सकते हैं, दोनों साथ हो सकते हैं। तो सिंपली बात करी जाए तो ए की अगर कंप्लाई नहीं करता
जब एमएम को लिखा है उन्होंने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या आपका क्या नाम है इसका कमिश्नर ऑफ पुलिस ने, तो आपका इसके खिलाफ ये वाली प्रोसीडिंग्स हो जाएगी। ए वाले का नहीं करेगा तो 2 वाला हो जाएगा, और बी वाली में जब उस ऑफिशियल गज़ेट में छपा है उसका नहीं माना तो 3 वाली प्रोसीडिंग हो जाएंगी। और फोर्थ सिंपली बात कह रहा है कि जो इस नथिंग में स्टैंडिंग सीआरपीसी, मतलब सीआरपीसी में जो लिखा हो हम ना मानेंगे। अब जो हमने बोल दिया वही होगा। ये जो ऑफेंसेस होंगे, जो ये वाला ऑफेंस है सब क्लॉज 3 वाला, ये कॉग्निजेबल होगा, यानी कि एफआईआर दर्ज होगी। सिंपल सी बात है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये ए के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ। अब जब इसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर हुआ, किसी ने भी दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस ने दिया, ठीक है, ये भगोड़ रहा है, ये भाग रहा है, तो क्या होगा? 2 रास्ते हैं। या तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, डीएम हो गया या पुलिस हो गई, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल का, ये क्या करेंगे? या तो अगर इन्होंने ए वाला काम करा, ये वाला, तो ये एमएम को लिखेंगे राइटिंग में कि भैया तुम्हारा वो बंदा भागा हुआ है, तो। और अगर दूसरा वाला ऑफिशियल गज़ेट में छाप देंगे, बी वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑफिशियल गज़ेट। अगर इसमें भी नहीं आता तो इसके खिलाफ 82 की प्रोसीडिंग, 83 उसकी कुड़की उड़की हो जाएगी, प्रॉपर्टी की, वही जो अब्सकॉन्डिंग में होता है। 174 ए की एपीसी की एफआईआर तो अलग से भी होती है इसमें, ठीक है। और अगर बी वाले का नहीं मानेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हो जाएगा। ए को नहीं माना तो 2 वाला हो जाएगा, और बी वाला को नहीं माना तो 3 वाला हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा? इसे 1 साल तक की पनिशमेंट भी दी जा सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। और ये सारे के अगर ये वाला हो, इसकी नेचर क्या, इसका ये वाला हो, आपका कॉग्निजेबल माना जाएगा, यानी कि एफआईआर भी दर्ज होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।